जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। ये हमारी पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन है जिसमें हम रिपोर्ट को फिल्टर कर रहे थे VBA कोड के थ्रू। तो चले आए आज की क्लास की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देखें, हमने पिछली क्लास में बहुत सारा काम कर लिया था। यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स के थ्रू इसको अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वो हमने इसको खाली, अगर ये एम्प्टी है तो इसको ट्रैक किया था कि कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर ऑल प्रोडक्ट्स सिलेक्ट होते हैं तो ऑल प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकलती थी, और अगर आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरीज की लिस्ट निकलती थी। तो पिछली क्लास में आपसे मैंने वादा किया था कि स्टॉक को हम इसके अंदर ट्रिगर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज हम स्टॉक के ऊपर काम करते हैं, थोड़ी सी इसमें कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग के थ्रू सारा काम करेंगे ताकि हमारा काम इजी हो और एक प्रोफेशनल तरीके से हो। आप पिछली क्लासेस में, अगर आपने इससे पुरानी क्लासेस देखी हैं, तो हमने क्यूरी के अंदर क्राइटेरिया लगाया था। अब हम क्यूरी के अंदर क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, अब हम डायरेक्टली कोडिंग करेंगे। अब स्टॉक लेस देन, अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या होना चाहिए। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स या कोई भी कैटेगरी चुनता हूँ या ऑल प्रोडक्ट्स चुनता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक लेस देन, फर्ज किया मैं लिखता हूँ 5, तो मुझे ऑल प्रोडक्ट्स, जितनी प्रोडक्ट मेरे स्टोर में हैं, अगर उनका स्टॉक, जिस जिस प्रोडक्ट का स्टॉक 5 से कम रह गया है तो उसकी लिस्ट दे दें। मैं यहाँ पे अगर गेट लिस्ट करूँ तो मुझे, अगर अभी तो मैं करता हूँ तो ये सारे का लिस्ट मुझे दे देगा। देखें 5 6 वाले भी शामिल हैं, जितना स्टॉक है वो सारे का सारा वो दिखा रहा है मुझे। 60 वाले भी, 140, 50, ये सारे मुझे वो लिस्ट चाहिए जो स्टॉक मेरे पास 5 से कम, या जो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ, अगर मैं 10 लिखूँ तो 10 से कम स्टॉक वाली तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ इस कैटेगरी के अंदर जिनका स्टॉक 10 से कम रह चुका है वो मेरे पास आ जानी चाहिए। तो आज हम ये काम जो है वो करेंगे। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट कोडिंग है। और जब मैं कोडिंग आपको समझाऊंगा तो आप कहेंगे ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। इसको मैं करता हूँ डिजाइन व्यू में, और यहाँ पे मैं गेट लिस्ट और इसका प्रोसीजर खोलता है। अब यहाँ पे हमने देखें, इफ कंडीशन के अंदर हमने चेक किया था कि कॉमा बॉक्स हमारा खाली है या नहीं है। तो अगर खाली नहीं है तो आगे चले, वरना यहाँ से यूजर को मैसेज दे कि सिलेक्ट कैटेगरी करें और सेट फोकस करें कॉम्बो को और एंड हो जाए। जब वो यहाँ से आगे आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉम्बो खाली नहीं है। अगर वो इफ मी डॉट सी बी ओ कैट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है। जिस तरह पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि यूजर ने ऑल प्रोडक्ट्स सिलेक्ट की हुई हैं। मैं देखें यहाँ पे, बल्कि इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा आपको, ताकि मैं चाह रहा हूँ कोड भी नज़र आए और कॉम्बो भी नज़र आए, फॉर्म भी नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ पे जब यूज़र ने इस कॉम्बो के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स, अब ऑल प्रोडक्ट्स उसने सिलेक्ट की हुई हैं। इसमें देखिए सिनेरियो आपने बनाने हैं। क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। इसमें सिनेरियो क्या हो सकता है यूजर हमारा ये स्टॉक ना ले, उसको तमाम आइटम्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है, पहली बात, ऑल प्रोडक्ट्स, तमाम आइटम्स की लिस्ट बगैर स्टॉक के तमाम लिस्ट चाहिए। एक तो सिनेरियो ये होगा कि उसने ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किया हुआ है और कॉम जो स्टॉक वाला हमारा है वो खाली है। एक तो ये सिनेरियो, उसको हमने ट्रैक करना है। दूसरा क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स और उसने स्टॉक भी लिख दिया। दूसरा सिनेरियो हमारा ये है कि तमाम प्रोडक्ट्स और लेस देन दिस। दूसरा सिनेरियो ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारी कैटेगरी है, उसने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है और स्टॉक हमारा खाली है। ये सिर्फ कैटेगरी की लिस्ट लेना चाह रहा है, स्टॉक से उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिनेरियो हो सकता है। चौथा सिनेरियो क्या है कि उसने कैटेगरी भी सिलेक्ट की हुई है और स्टॉक भी सिलेक्ट किया हुआ है। चार सिनेरियोज को हमने ट्रैक करना है। आप परेशान हो गए होंगे कि ये तो बड़ा अजीब सी बात बन गई और इतनी लंबी चौड़ी हम किस तरह ट्रैक करेंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दो सिनेरियो तो ऑलरेडी हमने ट्रैक किए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कोड के अंदर कैसे क्लिक किए हुए हैं, और दो हमारे रह चुके हैं वो हम करेंगे। तो ये चार सिनेरियो आपने ध्यान में रखने हैं। पहला क्या, ऑल प्रोडक्ट्स और कॉम्बो खाली, सॉरी स्टॉक खाली, यानी कि तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट
इनका स्टॉक जो भी है वो सारी की सारी दिखा दे। दूसरा, ऑल प्रोडक्ट्स और विद स्टॉक वाइज, जिसका स्टॉक 10 से कम है या जो भी हम लिखते हैं 15 से कम है या 5 से कम है, जो भी है। तीसरा सिनेरियो, कैटेगरी और स्टॉक खाली, सिर्फ बिस्किट्स की लिस्ट, उनका जो भी स्टॉक है सारे का सारा आ जाए। अगर स्टॉक खाली हो, इसका मतलब क्या हो कि सारे के सारे लिस्ट आ जाए, चाहे उसका 50 स्टॉक है, चाहे जीरो है, चाहे जो भी है। और चौथा सिनेरियो, कैटेगरी भी चुनी हुई है और स्टॉक भी हमें 10 से लेस चाहिए। ये 4 सिनेरियो आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। यहाँ पे गेट लिस्ट और इसका कोड हमने खोल लिया। अब पहला सिनेरियो क्या है कि इफ मी डॉट सी बी ओ कैट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है यूजर ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑल जो है वो सिलेक्ट की हुई है। ये कॉम्बो को तो मैंने चेक कर लिया, मैंने सिर्फ चेक करना है स्टॉक को। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ मी डॉट सी बी ओ कैट डॉट वैल्यू इज इक्वल 0, अगर तो ऑल प्रोडक्ट्स हैं, तो आगे मैं एक इफ लगाऊंगा जो ये चेक करेगा कि मेरा स्टॉक खाली है या इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देन यहाँ पे एक इफ कंडीशन में मजीद स्टॉक के लिए लगाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ इज नल, इसका जो आई थिंक टी एक्स टी स्टॉक है, यस टी एक्स टी स्टॉक अगर तो नल है और मी डॉट, दोनों तरह से चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू खाली एम्प्टी है। देन अब एक सिनेरियो आपने ट्रैक कर लिया, अगर तो ऑल प्रोडक्ट्स चुनी हुई है और स्टॉक लेस देन जो है उसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, यानी कि वो यूजर क्या चाहता है, तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहता है, उनका जो भी स्टॉक हो। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है, देखें डू कमांड ओपन रिपोर्ट लिस्ट ऑफ आइटम रिपोर्ट, ऐसी सिंपल सीधी सीधी रिपोर्ट हम निकाल लेंगे कि उसका स्टॉक भी खाली है और आइटम्स भी ऑल चाहिए। तो सिंपल यही उसको चाहिए, स्टॉक से उसको कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, पहला सिनेरियो हमारा ट्रैक हो गया। दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या होगा, वही चीज, अगर ऑल प्रोडक्ट्स चुनी हुई है और स्टॉक हमारा भी दर्ज है, स्टॉक को भी दर्ज किया हुआ है उसने, उसमें उसमें क्या करेंगे, हम सिंपल एक इस कमांड को कॉपी करते हैं ताकि हमें दोबारा टाइप ना करना पड़े, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। एल्स अब एल्स में क्या होगा, स्टॉक खाली है, अगर वैल्यू 0 है ऑल प्रोडक्ट्स और स्टॉक खाली, तो सिंपल लिस्ट दिखा दे। तो अगर ऑल प्रोडक्ट्स और स्टॉक भी लिखा हुआ है तो हम स्टॉक को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाएंगे किस पे, इन स्टॉक के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट्स तो सारी उसको चाहिए, उस पे हमें लगाने की कैटेगरी नेम, तमाम कैटेगरीज की आइटम उसको चाहिए क्योंकि उसने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो कैटेगरी नेम पे तो हमें वेयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वेयर कंडीशन को हम चेंज क्या करेंगे, मेरा जो रिपोर्ट है उसमें उसका नाम क्या है, इस कॉलम का नाम इन स्टॉक है, इन अंडरस्कोर स्टॉक। तो मैं क्या लिखूंगा, इन अंडरस्कोर स्टॉक, इन स्टॉक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्योंकि डिजिट है यानी कि ये आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन में ख़त्म कर दूंगा, सिंगल कोटेशन की मुझे ज़रूरत नहीं रही, और ये अगले वाले भी सिंगल कोटेशन में ख़त्म कर दूंगा, और मैं इसको सर्च करूंगा, ये जो मेरा स्टॉक वाला है टी एक्स टी स्टॉक के साथ इसको मैच करूंगा। इज इक्वल टू नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, लेस देन, मेरा स्टॉक लेस देन रह चुका है किससे, मी डॉट टी एक्स टी स्टॉक से, और यहाँ पे आ जाएगा इसका एंड एफ। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। दो सिनेरियो हमने ट्रैक कर लिए कि इस कॉम्बो बॉक्स में उसने ऑल प्रोडक्ट्स चुना हुआ है और स्टॉक खाली है, तो सिंपल सीधी पूरी की पूरी वो मुझे रिपोर्ट दे दे, ऑल प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट दे दे। अगर उसने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स चुना हुआ है और 7 स्टॉक दिया हुआ है, तो लेस देन स्टॉक जिसका लेस देन, इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है उससे लेस जिसका स्टॉक होगा उसके ऊपर फिल्टर कर दे, लेकिन क्या करे, पूरी की पूरी रिपोर्ट मुझे ऑल प्रोडक्ट्स की दे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं फिलहाल, पहले बाकी वैल्यूज हम बाद में चेक करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, डीबग करना चाहिए था पर चले, वो उसकी अब ज़रूरत, क्लोज जो कर दिया, मैंने फॉर्म चलाया, मैंने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट की और स्टॉक लेस देन कुछ भी नहीं मैंने लिखा, खाली है, गेट लिस्ट किया।
तो ये मुझे तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रहा है जिसमें 60, 10, 50, 140 सारे पूरी कैटेगरीज है और पूरी लिस्ट है, क्योंकि स्टॉक मेरा खाली है। अब मैं इसको कहता हूँ स्टॉक लेस देन 5। तमाम प्रोडक्ट्स पूरे स्टोर में जितनी प्रोडक्ट्स है जिसका स्टॉक 5 से कम रह चुका है उसकी लिस्ट दो। गेट लिस्ट करते हैं। देखिए अब आपको तमाम लिस्ट, बिस्किट्स की लिस्ट आई। इसमें देखें 5 से नीचे नीचे का जो स्टॉक जो आइटम है वो उसने उठाई। सिगरेट्स में भी यही उठाई। उसके आगे ये देखें स्टॉक आप देखते जाएं, यहाँ पे आपको 5 से ऊपर वाला कोई नहीं मिलेगा, 5 से ऊपर वाला कोई नहीं मिलेगा। अब 2 पेज मेरे रह चुके हैं। अगर मैं इसको 3 करता हूँ कि 3 से लेस वाली मुझे तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे। अब देखें ऐसी प्रोडक्ट्स जो 1 1 2 2 रह चुकी हैं। बिस्किट्स में ये हैं, सिगरेट्स में ये हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में ये हैं, ऑयल एंड घी में ये हैं। ये जो 3 से कम का जो स्टॉक है वो मुझे वो दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है। 2 सिनेरियो हमने चेक कर लिए। कौन कौन से 2 सिनेरियो चेक कर लिए? एक तो ऑल प्रोडक्ट्स और स्टॉक नील, यानी कि स्टॉक हमें ज़रूरत नहीं है, स्टॉक की ज़रूरत नहीं है तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट। और स्टॉक को अगर हम चेक करना चाहें तमाम प्रोडक्ट्स में से, तो वो 2 सिनेरियो। अब 2 सिनेरियो हमारे रह गए। वो कौन से? उसने कैटेगरी चुनी है और स्टॉक खाली है। एक तो ये सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो उसने कैटेगरी चुनी है और स्टॉक भी उसने लिखा है। यानी कि कैटेगरी के अंदर स्टॉक वो चेक करेगा कि बिस्किट्स जो है इसकी आइटम्स अगर 5 से कम रह चुकी हैं तो वो मुझे दिखाए। तो इन दोनों पे वही चीज़ सेम, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको पुराना ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। अब कैटेगरीज को हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कैटेगरी नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, कैटेगरी हमने यहाँ पे दे दी। अब इसके अंदर मैं जो है वो स्टॉक को भी इंक्लूड करूंगा। तो एल्स के अंदर क्योंकि कैटेगरी का यहाँ से शुरू हो रहा है ये सारा काम, ऊपर तो ये था इफ CBO कैट डॉट जीरो ऑल प्रोडक्ट्स, ये देखिए ये सारा ऑल प्रोडक्ट्स पे चल रहा है। ये इफ जो है आपका चला है यहाँ तक, एल्स तक। अगर तो ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई हैं उसमें फिर आगे 2 सिनेरियो बन गए कि स्टॉक ज़ीरो है, स्टॉक नल है, या फिर स्टॉक टाइप्ड है। अब यहाँ पे जब कैटेगरी आ गई, एल्स के अंदर कैटेगरी आ गई, तो कैटेगरी अंदर भी 2 हमने सिनेरियो बनाने हैं। एल्स पहले हम चेक कर लेते हैं इफ कंडीशन। इफ, बल्कि आई थिंक यही मैं कॉपी करता हूँ। ओके जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इफ इज नल, अगर तो स्टॉक नल, अब कैटेगरी वाली लिस्ट में आ रहा है। अगर स्टॉक नल है तो सिंपल हमें यही चाहिए कि हमें कैटेगरी की लिस्ट दे दे जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। अब हमने इसको स्टॉक शामिल करना है। अब 2 वेयर कंडीशन के अंदर 2 चीज़ें शामिल करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ ताकि आपको टाइपिंग मेरी जो है वो नज़र आती रहे। अच्छा, उसके बाद इफ, अगर तो स्टॉक खाली है और ये कैटेगरी तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, कैटेगरी सिलेक्ट सर्च करें और स्टॉक अगर खाली है तमाम कैटेगरी की लिस्ट मुझे दे दे, ये तो वो दे देगा। अब एल्स, एल्स में मैं क्या चेक करूंगा? मैं दोनों चीजें चेक करूंगा कि अगर कैटेगरी वो हो एंड स्टॉक दिस हो तो तब वो मुझे लिस्ट दे। सिंपल। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? एंड इफ। एंड इफ मैंने पहले लिख दिया ताकि मुझे भूल ना जाए। तो यहाँ पे आप एक तो कैटेगरी आप चेक कर रहे हैं, सिंपल चेक हो रहा है। यहाँ पे आपने कोटेशन मार्क सिंगल दिया। इस कोटेशन मार्क सिंगल के बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट दोबारा आप शुरू करेंगे कि एक तो क्या है, चेक करो कि कैटेगरी कौन सी है, कॉलम 1 के अंदर कैटेगरी कौन सी है, चेक करो। एंड 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 हमने क्या करना है? स्टॉक चेक करो। क्या चेक करो? इन अंडरस्कोर स्टॉक इज लेस देन, और यहाँ पे ये कोटेशन मार्क डाल के इसके साथ इम्परसेंट कर देंगे me.txt स्टॉक। बस इतना सा काम है। अब इसको समझ लें। देखें जब 0 सिलेक्टेड है तो ऑल प्रोडक्ट्स है, तमाम प्रोडक्ट्स उसने सेलेक्ट की हुई हैं। उसमें 2 सिनेरियो नीचे, अगर स्टॉक खाली है तो ये करो, अगर स्टॉक लिखा हुआ है तो ये करो। अगर उसने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किए तो एल्स पे आ जाएगा, यानी कि उसने कोई कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। कैटेगरी जब सेलेक्ट की हुई है
तो अगर स्टॉक नहीं लिखा हुआ तो सिंपल कैटेगरी की लिस्ट दिखा दो। अगर स्टॉक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कैटेगरी भी लिखी हुई है और स्टॉक भी लिखा हुआ है। तो फिर आपने क्या करना है, कैटेगरी भी चेक करनी है कि जो कैटेगरी सिलेक्ट है और उसके अंदर स्टॉक जो है वो ये है, दोनों एंड कंडीशन आपने लगा दी इसके अंदर। ठीक हो गया जी। इसको मैं करता हूँ क्लोज और चला के देखते हैं, अल्लाह करे हमारा जो है वो ये काम हो जाए। अब मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, बिस्किट्स ही सिलेक्ट किए हुए हैं 5 से कम, या मैं कहता हूँ 3 से कम। गेट लिस्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। देखें जी, सिर्फ बिस्किट्स की मेरे पास लिस्ट आई और वो बिस्किट्स जिनका स्टॉक जो है वो 5 से कम रह चुका है। अब आपने इसको फुली ट्रैक कर लिया है, आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। देखें अब ऑल प्रोडक्ट्स वो चुनता है, तमाम प्रोडक्ट्स जो 3 से कम रह चुकी हैं वो सब की लिस्ट दे देगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई कैटेगरी चुनते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक जो 3 से कम रह चुके हैं उसकी लिस्ट दे देगा। अगर आप चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तमाम लिस्ट मुझे दे, स्टॉक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की पूरी लिस्ट उसकी ले सकते हैं। या आप ऑयल एंड घी है, इसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखें ये 1 है, ये 3 है, ये 1 2। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 से कम जिनकी है, डालडा ऑयल 1 kg, ये तो 3 पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे अगर 3 लिखता हूँ, 3 से कम वाली मुझे लिस्ट चाहिए, तो 1 kg वाला निकल जाना चाहिए बीच में से। देखिए 3 वाला निकल चुका है। इस तरीके से आप जो है वो उसको बीबीए कोडिंग के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब आपने तमाम सिनेरियो जो है वो, अगर ये यूज़र ये खाली छोड़ देता है तो क्या होगा, सिंपल वो कैटेगरी लाजमी आपसे सर्च करवाएगा। ठीक है, कैटेगरी आप कहेगा, आप लाजमी कैटेगरी चुने। आप सिंपल ये करते हैं तो कैटेगरी तो वो आपसे लेगा ही लेगा। आप प्रोडक्ट्स करते हैं स्टॉक लेस देन 3 करते हैं तो आपको ऑल प्रोडक्ट्स की 3 की लिस्ट दे देगा, 3 से कम। अगर आप कोई चुनते हैं कैटेगरी तो उसमें से 3 की कम लिस्ट देगा। अब देखें यहाँ पे वो कैटेगरी, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर 3 से कम स्टॉक वाली कोई आइटम नहीं थी, इसलिए उसने क्या कह दिया, दिस कैटेगरी कंटेन्स नो आइटम, इसमें कोई आइटम। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये नेक्स्ट एक क्लास और हम इसमें दे देंगे ये, ताकि ये भी कैंसल्ड वाला भी हमारा ख़त्म हो, ये हम ख़त्म करेंगे। और ये मैं नेक्स्ट जो है वो क्लास में, ये मैंने वैसे टेस्ट के लिए बनाया था, चले मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम हुआ तो। टाइम काफ़ी हो चुका है तो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इतना इतना बड़ा वो ज़रूरी नहीं, अगर खाली लिस्ट खुलती भी है। लेकिन ये एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कि जिस रिपोर्ट में आपको कोई खाली रिपोर्ट आनी हो तो आप पहले यूज़र को मैसेज दे देंगे इस रिपोर्ट में कोई चीज़ नहीं है, बजाय रिपोर्ट खोलना। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपने 2 कॉम्बो बॉक्स और 2 चीज़ों को सिनेरियो के थ्रू किस तरीके से ट्रैक करना है। तो हमने इजीली वीबीए कोड इफ कंडीशंस के ज़रिए इसको ट्रैक कर लिया। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।